हेलो एवरीवन। तो फिर आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग जो पढ़ रहे थे द एवोल्यूशन, आज हम उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। तो इसका जो एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन जो है, नेम द प्रोसेस थ्रू विच मॉडर्न ब्रीड ऑफ पेट डॉग वाज एक्वायर्ड। तो आपको उस प्रोसेस का नाम बताना है, ठीक है, जिससे अभी मॉडर्न ब्रीड ऑफ डॉग्स जो है वो उत्पन्न किए जा रहे हैं, पैदा किए जा रहे हैं। तो ये मैंने बताया हुआ था, ये क्या होगा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। प्रीवियस वाले क्लास में मैंने बताया था कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है करके। आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, ह्यूमन बींग्स के द्वारा किया जाता है। ठीक, इसका आंसर होगा आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये किसके द्वारा करते हैं, ह्यूमन बींग्स करते हैं, हम करते हैं। हम डिजायरेबल करेक्टर वाले, जो करेक्टर हमको चाहिए उस करेक्टर का स्पीशीज उठाते हैं, या एनिमल हो या प्लांट हो, कुछ भी हो। दो स्पीशीज हम उठाएंगे डिफरेंट करेक्टर्स के जो हमको चाहिए, फिर उनका ब्रीड कराएंगे और हमको एक ऐसा करेक्टर मिलेगा जो हमको चाहिए, डिजायरेबल करेक्टर हमको मिलेगा। उस प्रोसेस को हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोलते हैं, जो अभी के डॉग्स के साथ भी किया जा रहा है, ताकि ऐसा हो सके कि हमको जो डॉग्स चाहिए वो हमको यहाँ मिल सके। जैसे हम अभी देख सकते हैं रास्ते में, यहाँ छत्तीसगढ़ में बेसिकली क्या होता है, गर्मी है। ठीक, ठंडा तो है नहीं साइबेरिया के जैसा, लेकिन यहाँ पे स्टिल हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हम हस्की देखते हैं, जो हमको बेसिकली ठंडी जगह में मिलता है। स्टिल यहाँ पे लोगों के पास में हस्की है, तो हस्की डॉग की एक प्रजाति है वो है। तो वो क्या है, ये इसी कारण से होता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के कारण से ही होता है। हम दूसरे डॉग के साथ ब्रीड कराते हैं, फिर हमको एक हस्की जैसा एक डॉग मिलता है जो कि इस एनवायरमेंट के लिए सुटेबल रहता है। ठीक, अब इसके बाद हम आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फोलिम्स ऑफ डॉग एंड शिप्स आर फॉर वॉकिंग, whale for swimming and that of the bird for flying. All these are examples of. अब इसमें से चार ऑप्शन है आपके पास में, एनालॉगस, अनडेवलप्ड ऑर्गन, होमोलॉगस, ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे पहले से इसमें दो चीज देख सकते हो, किसके बारे में बात करें, फोर लिम्स के बारे में बात कर रहे हैं, किसके, डॉग्स और शिप के बारे में। मतलब दोनों क्या चलने के काम आते हैं, है ना, आते हैं, चलने के काम आते हैं। और वेल फॉर स्विमिंग एंड दैट फॉर बर्ड। मतलब बेसिकली सारी चीजें क्या है, डॉग्स का जो हैंड है या जो पैर है, जो हमारे जो पैर होते हैं और जो हमारे जो हैंड होते हैं, वो डॉग्स के केस में दोनों उसके लेग्स होते हैं। शिप के केस में भी सेम होता है। वेल के केस में क्या होता है, हैंड जो होता है वो तैरने के काम आ रहा है। बैट के केस में क्या है, हैंड जो है वो क्या, उड़ने के काम आ रहे हैं। मतलब बेसिकली क्या हुआ, सारी चीजें जो है वो एक तरह से हैंड है, ठीक, जो क्या हो चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए अब यूज हो रही हैं। मतलब सेम ओरिजिन है इनका, ओरिजिन क्या है, सेम। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ओरिजिन क्या है, सेम है, बट फंक्शन जो हो चुका है ना इस सारी चीजों का, वो क्या हो चुका है, डिफरेंट हो चुका है। इस केस में मैंने डेफिनेशन बताया हुआ था, अब वो क्या हो जाएगा, होमोलॉगस ऑर्गन्स की कैटेगरी में आएगा। होमोलॉगस ऑर्गन्स में क्या होता है, ओरिजिन सेम होता है, उनका जो फंक्शन होता है वो होता है डिफरेंट। ठीक, अब इसके बाद में, और एनालॉगस मैंने बताया हुआ था, एनालॉगस में क्या होते हैं, ओरिजिन इनके क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बट फंक्शन वो सेम होते हैं। यहाँ पे क्या है, फंक्शन डिफरेंट है, ओरिजिन सेम है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनालॉगस स्ट्रक्चर। ऊपर मैंने जो प्रीवियस जो क्लासेस लिए हुए हैं उसमें मैंने एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया हुआ है। एनालॉगस में क्या हो रहा है, एनालॉगस वाली चीजों में एनालॉगस में क्या हो रहा है, ओरिजिन जो इनका है वो डिफरेंट है, ओरिजिन इज डिफरेंट, ठीक है, बट जो फंक्शन होता है वो क्या है, सेम है। फंक्शन को मैंने शॉर्ट में लिखा है एफ ऊपर में एन, वो सेम होता है। तो किनके केस में ऐसा है, एग्जाम्पल मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी दिया हुआ था, किसके केस में है, विंग्स ऑफ अ बैट एंड अ बटरफ्लाई। जो बैट के जो विंग्स होते हैं वो फोलिम्स है, समझ लीजिए, हैंड है जिससे वो उड़ रहा है। और जो बटरफ्लाई जो उसके विंग्स होते हैं जिससे वो उड़ता है, पंख, वो स्किन के होते हैं। तो दोनों का ओरिजिन क्या है, डिफरेंट है, बट फंक्शन क्या है, दोनों क्या है, उड़ने के काम आते हैं। तो ये इसका आंसर होगा। फिर उसके बाद, वाइल प्रपोजिंग हिज थ्योरी डार्विन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय।
ठीक है ना। डार्विन ने क्या है अपना थ्योरी दिया है। तो डार्विन किससे इन्फ्लुएंस हुआ था? डार्विन जो बेसिकली इन्फ्लुएंस हुआ था वो था द ऑब्जर्वेशन ऑफ हिज वॉयज। तो उसके वॉयज का क्या नाम था? बिगल्स एक्सपेडिशन। बिगल्स उसके शिप का नाम था, जिसने उसने क्या किया था, साउथ अमेरिका के कुछ आइलैंड्स में जाके कुछ ऑब्जर्व किया था, फॉसिल्स को, स्पेसिमेन को ऑब्जर्व किया। देखा प्रीवियस वाले जो एनिमल्स हुआ करते थे या प्लांट्स हुआ करते थे वो अभी के एनिमल से सिमिलर हैं, डिफरेंट है, या कुछ रिलेशन है दोनों के बीच में, ये उसने अपने बिगल्स एक्सपेडिशन में किया हुआ था। वॉयेज मतलब क्या होता है? जर्नी होता है एक तरह से। हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसको वॉयेज बोलते हैं। ठीक, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ जाते हैं हम। तो पहला जो क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग वायबल ऑफ स्प्रिंग्स इज नोन एज। मैंने सबसे पहले ऊपर वाली क्लासेस में बताया हुआ था कि कुछ स्पीशीज क्या होते हैं, बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, साथ में वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जैसे डॉग डॉग्स कर सकते हैं, ह्यूमन ह्यूमन कर सकते हैं, शिप शिप कर सकते हैं, फिश फिश कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए, एक तरह के स्पीशीज हो गए, प्रजाति हो गए। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? स्पीशीज। अब उसके बाद डिफरेंट, सेकंड जो क्वेश्चन है, डिफरेंस अमोंग बीक्स ऑफ फिंचेस शो द डैश अमोंग देम। डिफरेंस आ गया है। मैंने प्रीवियस वाले क्लासेस में आप जाके और दोबारा देख सकते हैं कि उसमें भी फिंचेस के बारे में बात किया गया है कि जो फिंचेस थी वो बेसिकली कहाँ से, इक्वाडोर से आई हुई थी। कहाँ पे आ गई थी? गलापागोस आइलैंड में। अलग अलग आइलैंड्स, वो ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है, वहां के अलग अलग आइलैंड्स में जाके क्या है, वो वहां स्टैब्लिश हो चुकी थी। वो अलग अलग आइलैंड्स में जाके वहां रहने लग गई थी। और वहां रहने के अकॉर्डिंग उनको जो फूड हैबिट जो चेंज हो चुके थे, उस आइलैंड में वहां पर उनको जो फूड मिल रहा था उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, उनके जो बीक्स थे, बीक्स मतलब चोच। ठीक, चोच क्या है, उनमें परिवर्तन आ चुका था। कुछ जो बर्ड्स थी वो क्या खा रही थी, वॉर्म्स खा रही थी, कीड़े खा रही थी, कुछ फ्रूट्स खा रही थी, कुछ नेक्टर पी रही थी। ठीक, ये सारी चीजें क्या है, उनके फूड हैबिट में बदलाव आ चुके थे, जिसके कारण से उनके बीक्स में भी क्या हो चुके थे, डिफरेंस आ चुका था। तो इसका आंसर क्या होगा? शो द वेरिएशन अमोंग देम। डिफरेंस अमोंग द बीक्स, जो बीक्स में जो डिफरेंस है वो क्या दर्शाता है? वेरिएशन, चेंजेस, ये बदलाव दर्शाता है। इसका आंसर होगा वेरिएशन। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, सम बैक्टीरिया कैन ग्रो इन द मीडियम कंटेनिंग स्ट्रिप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक, द रीजन बिहाइंड दिस इज। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कुछ बैक्टीरिया जो हैं ऐसे इन्वायरमेंट में भी ग्रो कर ले रहे हैं जहां पे स्ट्रिप्टोमाइसिन मतलब एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक हम क्यों खाते हैं? कुछ जो वायरसेस वगैरह रहते हैं ना, उनको किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक खाते हैं। तो बैक्टीरिया जो बेसिकली क्या रहते हैं, वैसे मीडियम में भी ग्रो कर जा रहे हैं, एंटीबायोटिक के भी रेजिस्टेंस हो जा रहे हैं। जैसे हमको फीवर है, तो अभी ऐसा हो जा रहा है कि लोग बहुत ज्यादा जो है पैरासीटामोल का यूज करने लगे हैं, डोलो का यूज करने लगे हैं। तो जिसके कारण से अब उनके जो भी वायरसेस हैं, जो उनको फीवर आ रहा है बार बार, वो कंट्रोल में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनके अंदर में जो वायरस है वो अब रेजिस्टेंस हो चुका है पूरी तरह से। अब उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता इन एंटीबायोटिक से। तो सम बैक्टीरिया कैन ग्रो इन अ मीडियम, एंटीबायोटिक होने के बाद में भी हम एंटीबायोटिक इसलिए खाते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो मर जाए करके, लेकिन फिर भी अब वो ग्रो कर रहे हैं, वो जगह में भी जीन ले रहे हैं। ठीक, तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है कि अब बैक्टीरियाज में भी क्या है, वेरिएशंस आ चुके हैं, वेरिएशन चेंजेस आ चुके हैं। अब जो बैक्टीरिया हैं वो अपने आप को क्या कर चुके हैं, ढाल चुके हैं, वेरिएशंस आ चुके हैं, या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस आ चुके हैं उन लोग के अंदर में। रेजिस्टेंस मतलब क्या, अपोज कर पा रहे हैं, रेजिस्टेंस। ठीक, एंटीबायोटिक को भी ये क्या कर पा रहे हैं, अपोज कर पा रहे हैं। अब एंटीबायोटिक भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। तो क्या है रीजन कि बैक्टीरिया एंटीबायोटिक होने के बाद में भी, उस जगह में एंटीबायोटिक है उसके बाद में भी उस जगह पे वो ग्रो कर पा रही हैं। इसका रीजन है वेरिएशंस आ चुके हैं, जो बैक्टीरिया है उनमें बहुत बदलाव आ चुके हैं, परिवर्तन आ चुके हैं, अब वो उसको भी एडप्ट कर चुके हैं, अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और साथ में या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ये दो उसके पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं। ये ऊपर में थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, जिसके कुछ नीचे में
क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पैसेज दिया हुआ है ऊपर में, फिर नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको सॉल्व करना है। यहाँ पे 4th नंबर का जो क्वेश्चन है, आपको डिफरेंस बताना है नेचुरल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन में डिफरेंसेस क्या होते हैं करके। तो नेचुरल सिलेक्शन जो होगा वो नेचर के द्वारा होगा, आर्टिफिशियल वाला जो होगा वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा हो रहा है। नेचुरल सिलेक्शन वाला बेसिकली क्या हो रहा है, अनइंटेंशनली हो रहा है, मतलब वो अपने आप ही इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है। और ये जो आर्टिफिशियल वाला है ये हम कर रहे हैं, हमको डिजायरेबल करेक्टर चाहिए, हम वही प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद और कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस वगैरह है। व्हाट डू वी कम टू नो फ्रॉम द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एज प्रपोज्ड बाय डार्विन एंड वॉलेस। उसके बाद में 6th क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द थियरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये सब आपको क्या मिलेंगे, बुक्स में ही इसके आंसर मिल जाएंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ सिलेक्शन एंड अडेप्टेशन इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के केस में जो क्या है रोल सिलेक्शन का और एडप्शन का, इस बारे में पूछ रहे हैं। सिलेक्शन जो पहले बताया मैंने, सिलेक्शन मतलब क्या, या तो फिर वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, नेचर के द्वारा भी किया जा सकता है। जो बेस्ट सूटेड है, जो हमको डिजायरेबल है, जो चाहिए इस इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करने के लिए, तो वो क्या है, नेचर के द्वारा क्या है, सिलेक्ट किया जा रहा है कि ये जो है ये नेचर में सरवाइव कर सकता है, तो वही प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे हस्की का मैंने एग्जाम्पल दिया, हस्की जो है वो डॉग की प्रजाति है जो कि आज छत्तीसगढ़ में भी मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी लोग हस्की पाल रहे हैं। एसी में रहने वाला, भाई ठंडा में रहने वाला डॉग को छत्तीसगढ़ में भी लोग गर्मी गर्मी में पाल रहे हैं। वो जो है वो एग्जाम्पल किस चीज का है, वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। ऐसे डॉग के साथ उसे ब्रीड किया जा रहा है ताकि वो इस एनवायरनमेंट में भी रह सके। साथ में एडप्टेशन, एक एडप्टेशन भी होता है कि आप उस एनवायरनमेंट में अपने आप को किस तरह से ढाल ले रहे हैं, ढाल ले रहे हैं अपने आप में, किस तरह से आप परिवर्तन ले आ रहे हैं। ठीक, तो एवोल्यूशन में ये दोनों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एवोल्यूशन में। फिर नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। बाकी जो क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, तो ये जो पैसेज, अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका कुछ पैसेज है, उसको आप एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं ये कॉमन सेंस के क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट इसमें जो क्वेश्चन दिया है, जस्टिफाई दैट नेचुरल सिलेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन अमॉन बैक्टीरियल पॉपुलेशन। जस्टिफाई करना है, ये प्रूफ करना है कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो वही एक कारण है जिसके कारण से बैक्टीरिया में क्या है, एवोल्यूशन परिवर्तन आ रहे हैं। तो हाँ, नेचुरल सिलेक्शन जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं, कोरोना वायरस का एग्जांपल ले सकते हैं। कोरोना वायरस पहले एक वेरिएंट में कुछ था, एक वेरिएंट था उसका, उसके बाद में क्या हुआ, नेचर के द्वारा उसमें क्या है परिवर्तन आ गया, वो खुद परिवर्तित हो गया नेचुरली। और उसके बाद में क्या है, अब जो दूसरा वेरिएंट है जो वैक्सीन हमें लगा है, अब वो दूसरे वेरिएंट पे काम नहीं करेगा। ठीक, ये हो गया। ड्यूरिंग विच प्रोसेस डज वेरिएशन अराइज इन बैक्टीरिया। किस प्रोसेस के दौरान जो है वेरिएशन आता है बैक्टीरिया में, तो नेचुरल सिलेक्शन एक प्रोसेस है जिसके कारण से क्या है वेरिएशन आ जाते हैं बैक्टीरियाज में। अब वो क्या है, कोई भी इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकता है, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी दवाइयां खा लो, कुछ खा लो। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ वेरिएशन इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, यूज एग्जांपल्स। एग्जाम्पल वगैरह लेने हैं। वेरिएशन का आपको क्या है, रोल बताना है। तो वेरिएशन का भाई बहुत बड़ा रोल है। वेरिएशन हो गया, चेंजेस आ गए, इन्वायरमेंट जैसा था उस अकॉर्डिंग क्या है उसने अपने आप को ढाल लिया, अब क्या है वो सरवाइव कर सकता है। हस्की जो था उसके साथ में क्या हुआ, वेरिएशन ब्रीड कराया गया, अब वो क्या है ढल चुका है इस इन्वायरमेंट में, ढलने के बाद में अब क्या है, अब वो इस इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकता है। 4th क्वेश्चन है, एवोल्यूशन कैन बी स्लो और वेरी फास्ट, गिव एग्जांपल्स। ऐसे कुछ क्वेश्चन है। तो हाँ, एवोल्यूशन जो होता है वो स्लो भी हो सकता है, एवोल्यूशन जो है वो वेरी फास्ट भी हो सकता है। इसका कुछ एग्जाम्पल, जैसे फास्ट वाले के एग्जाम्पल हम देते हैं, कोरोना वायरस का एग्जाम्पल देते हैं। तो कोरोना वाले केस में क्या हुआ, जब एक फेज था कोरोना का तो कुछ एक वेरिएंट था, उसके बाद में दूसरे फेज में वेरिएंट जो है वो बदल चुका था। इस तरह से क्या वेरी फास्ट उस जो वायरस था उसमें क्या है वेरिएशन आते रहे। स्लो वाले में जैसे बहुत सारे डायनासोर्स थे पहले, उनमें वेरिएशन आ रहा है, अब धीरे 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 वो डायनासोर्स क्या है रेप्टाइल्स के फॉर्म में चेंज होते जा रहे हैं। जैसे मॉनिटर लिजर्ड सब देखते ही हैं, वो डायनासोर की प्रजाति का ही है, वो क्या है उसमें एवोल्यूशन आ गए, चेंजेस आ गए। वो बहुत स्लो हम मान सकते हैं, वो स्लो वेरिएशन है।
Does a better adaptation population of bacteria become antibiotic resistance? Give reason for your answer. तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, डज अ बेटर एडप्शन पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया बिकम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। तो हाँ भाई, जो बैक्टीरिया जो है अपने आप को उस प्रकृति के अनुसार, उस एरिया जो भी जहाँ पे है उसके अनुसार ढाल लिया, परिवर्तित कर लिया, तो वो क्या है, अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएगा। अब दवाई खा लो, कुछ खा लो, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो उसका आदी हो चुका है, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेंज कर लिया अपने आप में वेरिएशन, अब वो बदलाव कर चुका है। तो इसके अगर आपको नोट्स चाहिए, प्रॉपर आंसर चाहिए होंगे, तो आप नीचे कमेंट करके बोल सकते हैं कि मुझे इसके प्रॉपर आंसर चाहिए। इसके प्रॉपर आंसर भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और ये जो कुछ क्वेश्चंस थे, 4th 5th 6th वाले जो कुछ क्वेश्चंस थे, ये आपको बुक में ही मिल जाएगा इसका आंसर। जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूरे बुक से ही आते हैं। बुक को पढ़िए और समझिए क्या बोल रहे हैं इस चैप्टर में। उसके बाद में आप जो भी क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं उसके आंसर इजीली आप निकाल सकते हैं। इस चैप्टर में कोई डाउट हो या फिर कुछ आपको नोट्स चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हम इसके आंसर्स भी प्रोवाइड करेंगे और डाउट भी क्लेरिफाई करेंगे। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स, इसका स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।